हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल के जीके जीएस को पोर्शन को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? ऑप्शन है अरस्तु, कोपरनिकस, टॉलमी या स्ट्रेबो। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चिली, जापान, फिलीपींस या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। दोस्तों, माउंट सेंट हेलेंस पर्वत समुद्री तल से 8,363 फीट ऊंचाई पर है। 8,363 फीट ऊंचाई पर स्थित है। समुद्र तल से 8,363 फीट ऊंचा है। अगला प्रश्न है, बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भूमध्य सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर या फिर उत्तरी सागर। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर। दोस्तों, बालियारिक द्वीप समूह भूमध्य सागर में स्थित है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है साइकन रेल सुरंग चीन, पेट्रोनस टाक से मलेशिया, अपालेचियन पथ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या रोंगन बांध तजाकिस्तान। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइकन रेल सुरंग चाइना। दोस्तों, साइकन या सिकन रेल सुरंग जापान में स्थित है। जापान, इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। साइकन रेल सुरंग जो है वो चाइना में ना होकर जापान में स्थित है। जापान में, और यह जापान में होंशु और हाइकोडो द्वीप को आपस में जोड़ती है। होंशु और हाइकाइडो द्वीप को दोस्तों ये आपस में जोड़ने का काम करती है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर सुमेलित करने के दौरान इस शब्द पर भी ज़्यादा ध्यान दें। जहाँ पर सुमेलित नहीं है, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वह सही सुमेलित है पर ध्यान देकर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि यहाँ पर नेगेटिव वर्ड जो रहता है नहीं, इसको ध्यान में नहीं रखते हैं। तो आप इस नेगेटिव वर्ड को भी ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन है अगस्त मलई, नला मलई, नीलगिरी या पंचमढ़ी। नहीं को दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाला मलई। दोस्तों, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र वैसे क्षेत्र होते हैं जहां पौधों, जीव जंतुओं आदि को उनके प्राकृतिक परिवेश में ही संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है, ताकि उनकी आनुवंशिक विविधता जो है वो बनी रहे। और साथ ही दोस्तों, भारत का जो प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो नीलगिरी था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी था। नीलगिरी नीलगिरी था, जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। 1986 ईस्वी में की गई थी। और वर्तमान में अगर बात की जाए तो वर्तमान में भारत में कुल 17
17 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। इसको भी दोस्तों याद रखिएगा। पहला नीलगिरी जो कि 1986 ईस्वी में जिसकी स्थापना हुई थी, और साथ ही अगर टोटल बात की जाए तो टोटल यहाँ पर 1700, यहाँ पर टोटल जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं वो है 17। इन दोनों को भी मुख्य रूप से याद रखिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? ऑप्शन है चंबल परियोजना, कोसी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना या भाखड़ा नांगल परियोजना। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गांधी सागर बांध जो है वो चंबल परियोजना पर स्थित है। चंबल परियोजना का भाग है दोस्तों। गांधी बांध जो चंबल परियोजना का हिस्सा है, यह बांध मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। इसको भी दोस्तों याद रखिएगा, यह मध्य प्रदेश यानी कि एमपी और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? ऑप्शन है चीन, मलेशिया, कंबोडिया या लाओस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ लाटविया की सीमाएं नहीं मिलती है? ऑप्शन है रूस, एस्टोनिया, लिथुआनिया या फिर केन्या। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केन्या। दोस्तों लातविया जो है ये उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है लिथुआनिया, एस्टोनिया, बेलारूस तथा रूस से मिलती है, जबकि इसमें केन्या से इसकी सीमाएं नहीं मिलती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पनामा का सीमावर्ती नहीं है? ध्यान में रखिएगा दोस्तों, सीमावर्ती नहीं है। ऑप्शन है कोस्टारिका, प्रशांत महासागर, कोलंबिया, वेनेजुएला। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेनेजुएला। दोस्तों पनामा जो है मध्य अमेरिका का दक्षिणतम राष्ट्र है। इसके उत्तर पश्चिम में कोस्टारिका, दक्षिण पूर्व में कोलंबिया और दक्षिण में प्रशांत महासागर स्थित है। अगला प्रश्न है, सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? ऑप्शन है भरतपुर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। दोस्तों जयपुर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सांभर झील जो है वो खारे पानी की एक झील है। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है सांभर झील, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? ऑप्शन है सिक्किम, गोवा, हरियाणा या केरल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा।
दोस्तों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारतीय राज्यों में सबसे कम वन क्षेत्र हरियाणा में है। हरियाणा में कुल वन क्षेत्र 1588 वर्ग किलोमीटर है। 1588 वर्ग किलोमीटर अर्थात किलोमीटर स्क्वायर है। इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? समसामयिक नहीं था। ऑप्शन है बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद या प्रसेनजीत। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिलिंद। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। दोस्तों, 1857 ईस्वी की विद्रोह के प्रमुख नायकों में से एक वीर कुंवर सिंह का संबंध बिहार से था। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1777 ईस्वी में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। इसको भी दोस्तों याद रखिएगा। इनका जो जन्म हुआ था 1777 ईस्वी में हुआ था। बिहार के भोजपुर जिले में, बिहार के भोजपुर जिले में जगदीशपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ऑप्शन है झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़। क्योंकि दोस्तों, झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ ये तीनों जगह जो थे 1857 के विद्रोह से प्रभावित थे। क्योंकि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? ऑप्शन है एनी बेसेंट, एओ ह्यूम, माइकल मधुसूदन दत्त या आर.एम. दत्त। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, कामागाटामारू है एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था, चीन का किसान साम्यवादी नेता था, कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। दोस्तों, कामागाटामारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। यह एक जापानी पोत था। दोस्तों, यह एक जापानी पोत था, इसको ध्यान में रखिएगा, जिसे सिंगापुर के ठेकेदार गुरुदत्त सिंह ने ठेके पर लिया था। इस पोत में 376 यात्री सवार थे। कनाडा सरकार ने इस पोत को अपने सीमा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी, जिस कारण इसे वापस कलकत्ता लौटना पड़ा था। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। ऑप्शन है मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड हार्डिंग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था। यदि बात करें कि इसको लागू किसने किया था, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को वायसराय लीटन ने, वायसराय लीटन लीटन ने इसको 1878 में पास किया था। 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन ने 1878 ईस्वी में इस एक्ट को पारित किया था, जबकि लॉर्ड रिपन ने इसको निरस्त कर दिया। इसको आप ध्यान में रखिए दोस्तों। इस एक्ट में क्या था कि इस एक्ट ने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया था। इसको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में करके ज़रूर भेजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है।